बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है। शुरू चैप्टर 10 के शुरू में इसका मैंने थोड़ा बहुत तारुफ करवाया था। यहाँ पर हम प्रॉपर आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि ये स्कैन एफ फंक्शन होता क्या है, इसका यूजेज क्या है, इसकी एग्जांपल, इसका फॉर्मेट, इसका सिंटैक्स और कुछ इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगी उनको हम आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। बुक्स ओपन कर लीजिए। इट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से जब हमने इनपुट लेनी होती है तो हम स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं। ये किसी न किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया होगा प्रोग्राम के शुरू में, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें वैल्यू स्टोर करवाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। स्कैन एफ लिखेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट्स होंगी, उसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर हम वेरिएबल्स के एड्रेसेस बताएंगे जिनके जरिए जहां पर उन वैल्यूज को हमने स्टोर करवाना है। अब ये क्या चीजें होती हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग इट इज गिवन इन डबल कोट्स। इसको हम डबल कोटेशन यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इंडिकेट द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज विल बी एंटर्ड। जिनकी तरतीब से, यानी किस तरतीब से, क्या इंटीजर वैल्यूज एंटर होंगी, क्या करेक्टर वैल्यूज एंटर होंगी, क्या फ्लोट वैल्यूज एंटर होंगी, किस तरह की वैल्यूज एंटर होंगी, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये लिखा जाता है। उसके बाद वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू जो आप वैल्यू एंटर करते हैं उसको जहां स्टोर करवाना होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद ये एंड का सिंबल जो लिखा हुआ है, दिस वन, ये जो सिंबल है एंड का सिंबल है, यहाँ पर इसका काम है कि indicates the memory location of the variable in which the input is stored। यानी ये एड्रेस बताता है उस वेरिएबल का जहां हमने वैल्यू स्टोर करनी है। ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है कि स्कैन एफ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है %d, यानी इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कॉमा लगा के एड्रेस ऑपरेटर लगा के n लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आप एंटर करने जा रहे हैं, पहली तो बात ये है कि वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, और उसे स्टोर कहाँ करना है, एन वेरिएबल में जाकर स्टोर करना है। फॉर्मेट स्पेसिफिक सिंपल सा उसका फॉर्मेट भी दे दिया गया है, सॉरी सिंटेक्स दे दिया गया है कि स्कैन एफ %d एड्रेस ऑपरेटर है और वेरिएबल नेम है। स्कैन एफ कैन बी यूज्ड टू इनपुट। अब हम एक स्कैन एफ स्टेटमेंट से एक से ज्यादा वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एंटर 2 नंबर्स, यूजर को कहता हूँ एंटर 2 नंबर्स, और मैंने दो वेरिएबल n और m डिक्लेयर भी करवाए हुए हैं, तो स्कैन एफ की दो स्टेटमेंट्स भी लिखी जा सकती हैं कि आप दो दफा लिखें स्कैन एफ %d और एक दफा लिखें एड्रेस ऑफ n, फिर दूसरे लिखें स्कैन एफ और %d और फिर लिखें एड्रेस ऑफ m। दो लाइनों के जरिए भी इसे स्टोर करवाया जा सकता है, जबकि एक ही लाइन के थ्रू भी इसे स्टोर करवाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आप इन्वर्टेड कॉमास में वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं जो जो इस्तेमाल होना है। जैसे दोनों इंटीजर वैल्यूज होनी है तो मैंने दो बार %d लिख दिया, कॉमास की जरूरत नहीं, दरमियान में कॉमा की सेपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई कॉमा नहीं लगाया हुआ, सिर्फ एक स्पेस छोड़ दिया। जैसे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आए तो ये अंडरस्टूड बात होगी कि जो पहली वैल्यू है वो यहाँ n में स्टोर होगी और जो दूसरी वैल्यू इंटीजर की मिलेगी वो m में स्टोर होगी। The purpose of using printf function before scanf function is to tell the user that computer is waiting for the input। यानी जो हम printf function इस्तेमाल करते हैं उसका असल मकसद ये होता है कि हम यूजर को ये बता सकें कि कंप्यूटर इंतजार कर रहा है यूजर की इनपुट का। यूजर जो इनपुट एंटर करेगा तो ये आगे काम करेगा। जैसे printf enter marks here, यानी कि ये enter marks here, ये प्रिंट होकर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और वेट करेगा कि कब ये स्कैन एफ फंक्शन जो है ये यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसे मार्क्स में स्टोर करेगा। स्कैन एफ ब्लिंकिंग करवाता है, वेट करवाता है बेसिकली। प्रिंट एफ तो मैसेज दे देता है ना, लेकिन स्कैन एफ वेट करवाता है, ब्लिंक करवाता रहता है जब तक आपको वैल्यू एंटर नहीं करते। जब वैल्यू एंटर करते हैं
तो वो अगर इंटीजर है तो उसे मार्क्स में एंटर करके फिर आगे मूव करेगा। अब जी एक प्रोग्राम हम लिखने लगे हैं that converts distance from kilometers into meter। ये तो अंडरस्टूड बात है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसे 1000 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मीटर्स आ जाएंगे। हेडर फाइल लिखी। आपके पास जो कंपाइलर है डेव, उसके अंदर आप ये कोनियों वाली लाइन जो दूसरी लाइन है ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। वाइड मेन की बजाय इंट मेन उसमें लिखते हैं आप। उसके बाद मैंने ये वेरिएबल लिए हैं फ्लोट के, क्योंकि पॉइंट में भी हो सकता है ना किलोमीटर, तो मैंने एहतियातन फ्लोट वेरिएबल ले लिया के फॉर किलोमीटर लिया, और डबल भी एक फ्लोट की डाटा टाइप है, यानी बड़ी फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। जाहिर सी बात है जब आपको किलोमीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हो सकता है फ्लोट की रेंज से बाहर निकल जाए। इसलिए हमने एहतियातन क्या किया कि हमने उसकी डाटा टाइप जरा बड़ी रख ली, यानी डबल रख ली डाटा टाइप, और एम वेरिएबल का नाम रखा है कि मीटर्स। उसके बाद हमने यूजर को मैसेज दिया कि एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ये मैसेज उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और फिर मैसेज टू द यूजर, ये हमने लिखा है यहाँ पे। फिर हम स्कैन एफ के जरिए उसे कह रहे हैं, स्कैन एफ के जरिए वो जो भी यूजर एंटर करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, के में स्टोर हो जाएगा, के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर स्टोर्ड इन के। फिर हमने फार्मूला लिखा है दैट मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी किलोमीटर की वैल्यू यूजर ने एंटर की होगी उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब आउटपुट हम लिख रहे हैं पर बैक स्लैश एन, यानी नेक्स्ट लाइन पर क्या शो हो, परसेंटेज एफ, यानी एक फ्लोट वैल्यू पहले शो हो, फिर किलोमीटर्स लिखा हुआ है और फिर इक्वल लिखा है, फिर एक परसेंटेज एफ, यानी डबल वैल्यू के लिए भी आप परसेंटेज एफ यूज करते हैं, और फिर मीटर्स शो। फिर अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के बाहर देखें तो पहला वेरिएबल के लिखा हुआ है, यानी कि जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर ये जो हमने परसेंटेज एफ लिखा हुआ है इसकी जगह के की वैल्यू शो हो, और जो दूसरा परसेंटेज एफ लिखा हुआ है इसकी जगह एम की वैल्यू शो हो। प्रोग्राम क्लोज करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा जी, आउटपुट क्या आएगी, यूजर को वो कहेगा एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ये मैसेज एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, यूजर ने एंटर किया 40.5, तो आउटपुट क्या आ रही है 40.5। और ये 6 जीरोस मेरे बेटे क्यों आ रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू 6 डेसिमल पॉइंट वैल्यूज शो करती है। ये 40.5000 किलोमीटर, ये परसेंटेज एफ की जगह 40.5000 किलोमीटर आ रहा है, और 40.500 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 40,500 एंड सो ऑन मीटर्स इसकी आउटपुट आई है। 10.13 प्रोग्राम की तरफ आते हैं। That inputs name, age and address from the user and displayed। यूजर से उसने क्या मांगना है, नेम, एज और एड्रेस, और फिर उसे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए। जो नेम है और एड्रेस है बेटे वो ना इंट में स्टोर हो सकता है ना करेक्टर में स्टोर हो सकता है, वो स्ट्रिंग में स्टोर होता है। स्ट्रिंग को मैंने कहा था कि स्ट्रिंग के लिए कोई अलग से यहाँ पर हम नहीं लिखते, उसके लिए भी CHAR ही लिखते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को फर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसकी लेंथ बता देते हैं कि जी इतनी स्पेस चाहिए हमें। यानी हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया है नेम, और उसमें स्पेसिस कितनी रखवाई है 25, और एड्रेस टाइप वेरिएबल लिया है उसमें स्पेसिस रखवाई है 30, और 8 स्टोर करवाने के लिए हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है एज। क्या वेरिएबल लिया है जी, एज। अब ये एज क्या करेगी, ये यूजर की एज स्टोर करवाएगी। बाकी उसका नेम स्टोर करवाएगा और एड्रेस स्टोर करवाएगा तो बाकी वेरिएबल, लेकिन एज जो है वो उसकी एज स्टोर करवाएगी। एंटर एज, वो एज में स्टोर हो गई। एंटर नेम, उसे नेम में स्टोर करवाया। एंटर एड्रेस, उसे एड्रेस में स्टोर करवा दिया।
उसके बाद प्रिंट एफ योर नेम इज परसेंटेज एस। हाँ, यहाँ पर परसेंटेज एस इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है। बैकस्लैश एन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाकर उसका नेम शो करे, फिर उसका एड्रेस, ये बाय मिस्टेक नेम ही लिख दिया। नेम के बजाय आप यहाँ पर नेम के बजाय आप लिख सकते हो एड्रेस, क्योंकि हमने एड्रेस शो करवाना है, और यहाँ एज। और जैसे मैंने इसे रन किया तो आउटपुट एंटर एज आपने 10 लिखी, एंटर नेम उस्मान, एंटर एड्रेस सरगोदा आपने लिखा। तो जब ये रन होगा तो योर नेम इज उस्मान, योर एड्रेस इज सरगोदा, योर एज इज 20। ये इस तरह से हमें आउटपुट दे देगा। आगे मूव करते हैं। Write a program that input base and height from the user and calculate area of triangle by using the formula area is equal to। यानी हमने यूजर से बेस लेना है और हाइट लेना है, और हमने एरिया का फार्मूला लगाकर आउटपुट लेनी है। उसके लिए आपको दो वेरिएबल्स चाहिए, बेस और हाइट, जिनकी डाटा टाइप फ्लोट, क्योंकि ये अक्सर फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। और एरिया आउटपुट, उसको भी फ्लोट रख लेते तो एतराज कोई नहीं था, लेकिन हमने डबल रख लिया। हमने यूजर से कहा एंटर बेस, यूजर ने बेस एंटर की, ये देखिए एंटर बेस, उसे बेस में रखवा दिया। फिर उसे कहा हाइट, उसे हाइट में रखवा दिया। फार्मूला लगाया 0.5 या 1/2 एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जब सॉल्व हुआ तो एरिया आ गया। एरिया को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने 5.2 इसलिए लिखा है कि फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज शो हो, तो यहाँ पर हमने 5.2 इसीलिए ही लिखा है परसेंटेज 5.2। एफ और फ्लोट वैल्यू है, और कौन सी वैल्यू शो करवानी है, एरिया की वैल्यू है। ये जो आउटपुट है, आप एंटर बेस आएगा, आप बेस लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे, तो एग्जांपल है एंटर हाइट, जो भी हाइट लिखेंगे वो रिजल्ट आपको दे देगा। फिर प्रोग्राम है कि आपको टेम्परेचर मिले किसके अंदर, सेल्सियस में, और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। फार्मूला ये लिखा हुआ है। सेल्सियस और फॉरेन फ्लोट हमने बोला क्योंकि अक्सर पॉइंट में वैल्यूज आती हैं। यूजर से हमने सेल्सियस का टेम्परेचर लिया, उसे CEL वेरिएबल लिया हुआ था सेल्सियस के लिए। फार्मूला लिखा फॉरेन 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस प्लस 32। ये फार्मूला जैसे ही कैलकुलेशन कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज परसेंटेज 5.2। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज शो हों, और जो भी फॉरेन के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है वो शो हो जाए। प्रोग्राम रन होगा, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, कोई भी आप टेम्परेचर सेल्सियस में एंटर करें, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तो आउटपुट आपके पास आ जाएगी। इसी तरह कुछ ये एग्जांपल है कि आप ये सामने आपके एग्जांपल्स हैं 10.16, 17, 18, 19, और ये एग्जांपल मैं आपके सामने भी कर भी देता हूँ। मजीद आप जो एग्जांपल्स अभी यहाँ पे मैं नहीं करवा रहा, ये आपने खुद करनी है, इनकी प्रैक्टिस। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे बेटे आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन थ्री साइड्स ऑफ, अच्छा जी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, हमने यहाँ पर एक फाइल ऐड की है, मैथ हेडर फाइल। क्यों? क्योंकि हमें कुछ मैथ के अब टर्मिनोलॉजी जैसे चाहिए जो सिंपल नहीं, अभी आपके एग्जांपल में आपके सामने आ भी जाएंगे। मैंने 3 वेरिएबल लिए ABC जो फ्लोट लिए हैं, फिर डबल डाटा टाइप लिए S और एरिया। अच्छा जी, मैंने एंटर साइड A, एंटर साइड B और एंटर साइड C तीनों साइडें यूजर से ले ली हैं, उन्हें ABC में स्टोर भी करवा लिया है। उसके बाद मैंने फार्मूला लगाया S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2.0। अब इस लाइन ने मुझे S की वैल्यू दे दी, S की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब उसको मैंने ये फार्मूले में लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अभी जो मैंने लिखा है ना SQRT, अगर मैं यहाँ पर मैथ और टेस्ट नहीं लिखूंगा तो ये SQRT नहीं चलेगा।
मैथ डॉट एच लिखने की वजह से ये पॉसिबल होगा कि ये एस क्यू आर टी स्केयर रूट के तौर पे काम करेगा, तो हमने स्केयर रूट लेना है। तो अब ये एस क्यू आर टी एस के रूट के तौर पर काम करेगा जब मैंने मैथ हेडर फाइल इसमें इंक्लूड की हुई है। अब मैं कहता हूँ जी आउटपुट दें मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दें। जब ये रन होगा तो सिंपली आपसे तीनों वैल्यूज मांगी मैंने, इनमें 10 10 10 एंटर कर दिए। आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं जो भी आपकी रिलेटेड वैल्यूज हों, उन्हें आप जो आपके प्रोग्राम्स जो आपके मैथ के सम्स हैं उन्हें आप इसके जरिए सॉल्व भी कर सकते हो। अच्छा जी, एंटर साइड ए, फिर एंटर साइड बी, फिर एंटर साइड सी, और फिर ये रन हुआ। पहले एस की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होगी, फिर एस की वैल्यू इनमें यूज होगी, सॉल्व करके स्क्वायर रूट जो भी आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये शो किया इसने, दैट इज 43.30 from 21। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई क्वेश्चन होगा मेरा बेटा वो आप जरूर क्वेश्चन पूछें। ये वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी। इफ यू पीपल हैव एनी इशू यू कैन पुट अ क्वेश्चन, कमेंट्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, if you people have any problem। Thank you very much।